अब वह समय आ गया है मेरे बच्चे कि तुम्हारे पिता शनिदेव तुम्हारे कष्टों को तुमसे दूर करके तुम्हें एक नया जीवन प्रदान करें। मेरे बच्चे, तुम्हारे कर्म के अनुसार मैंने तुम्हें आज तक फल दिए हैं, परंतु अब तुम्हारे कर्मों में वह सुधार है जो तुम्हारे जीवन को बदल रहा है। इसलिए मैं तुम्हें आज तुम्हारे दुखों से मुक्ति का मार्ग बताने आया हूँ। तुम्हारे ऊपर साढ़े साती का प्रभाव तभी आता है जब तुम पाप के रास्ते पर चलने लग जाते हो और वह पाप तुम्हारे जीवन में दुख होने का कारण बनता है। मेरे बच्चों, यह व्यर्थ की चिंता करना छोड़ दो और अपने जीवन में आगे बढ़ो। लोगों का काम होता है निंदा करना। अगर तुम उनकी बातें सुनोगे तो तुम कभी भी खुश नहीं रह पाओगे। मेरे बच्चों, कुछ लोग दूसरों की बुराई करने से खुश हो जाते हैं। वह सोचते हैं कि हम बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन वह यह नहीं सोचते कि वे जितना ज़्यादा दूसरों के बारे में बुरा भला करेंगे, उतना ही अपने कर्मों के कोष में बुरी बातें भरते जाएंगे। इसलिए कभी भी किसी के बारे में किसी भी प्रकार की निंदा ना करें। अपने जीवन में खुश रहिए, सत्कर्म करें और कार्य करते रहें। आजकल के कलयुग में इंसान ज़रूरत के मुताबिक ही आपसे रिश्ता रखना चाहता है। जब उसके ज़रूरत पूरी हो जाती है तो वह किसी भी प्रकार का वास्ता आपसे रखना पसंद नहीं करता है। इसलिए मेरे बच्चों, इस मोह माया के चक्कर में ना पड़कर आप अपने परिवारजनों के साथ ही समय बिताएं। उन्हीं के साथ खुश रहें, इस मतलबी दुनिया से दूर रहें। मेरे बच्चों, अपने जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करो, क्योंकि अच्छे कर्म करने से ही तुम्हें अच्छा फल प्राप्त होगा। मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है, और अच्छे फल पाकर वह जीवन में सुख को भोगता है। मेरे बच्चों, अगर आपके जीवन में कठिनाइयाँ हैं तो वह भगवान का संदेश होता है, क्योंकि भगवान जानते हैं कि वही बच्चे कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं जिन्हें मुझ पर विश्वास होता है। इसलिए भगवान ने यदि दुख दिए हैं तो आपको जीवन में सुख भी बहुत देंगे। मेरे बच्चों, अपने जीवन में सब कुछ करना, लेकिन अब जो मैं बता रहा हूँ वह अपने जीवन में कभी मत करना। उनका नाम है लालच, अहंकार, वासना, ईर्ष्या। यह सब आपको जीवन में कभी नहीं करने हैं। और मेरे बच्चों, आपको जो जीवन में
रोज करना है, अपनाना है वह प्रेम, करुणा, नम्रता, भक्ति के साथ जीवन जीना, दूसरों के साथ प्यार से रहना, दूसरे व्यक्तियों की मदद करना। मेरे बच्चों, याद रखना, अगर आप जब भी कोई कार्य करते हैं उसमें लालच, बेईमानी और जलन होती है तो वह कार्य कभी सही नहीं होते हैं और उसके परिणाम कभी भी अच्छे फल नहीं देते हैं। इसलिए मेरे बच्चों, ऐसे कार्य करो जिससे कि आपको सफलता मिले और किसी का दिल भी ना दुखे। मेरे बच्चों, नाश के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लालच। जो बच्चे उन्हें अपने जीवन में अपना लेते हैं वे कभी भी जीवन में सुखी नहीं रह सकते हैं। जो बच्चा कामी प्रवृत्ति का होता है, जिसके मन में लोभ होता है और जो अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का होता है, उसके लिए नरक के द्वार सदैव खुले होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को नरक में ही जगह मिलती है। मेरे बच्चे, हम सब इसलिए दुखी होते हैं कि हमें जीवन में यह नहीं मिला, वह चीज़ नहीं मिली है। लेकिन आपको दुखी नहीं होना है। जितना भगवान ने दिया है उसमें खुश रहना है। मनुष्य सब कुछ पाना चाहता है पर सब कुछ उसे नहीं मिल सकता है। आपको जो नहीं मिला है उसके लिए पश्चाताप मत करो और जो आपसे खो गया है, जो आपसे अलग हो गया है, उसके लिए भी निराश मत हो। मेरे बच्चों, आज तुम जो इतनी विकट परिस्थितियों से गुज़र रहे हो उसे मैं अच्छे से समझ सकता हूँ। आज से ही तुम्हारे सभी कष्टों का निवारण हो जाएगा। तुमने मेरी इतनी भक्ति की है और पूजा अर्चना की है, उन सब का फल आज मैं तुम्हें देकर जाऊंगा। आप अपने जीवन में हमेशा शांति, संयम और धैर्य से काम ले, तभी आप अपने जीवन को सुचारू रूप से चला पाएंगे। मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। इसलिए आप अपनी सोच अच्छी रखें ताकि आप एक अच्छे इंसान बन सकें। यदि कोई व्यक्ति शुद्ध और उत्तम विचारों के साथ बोलता है या काम करता है तो उसे जीवन में खुशियां ही मिलती हैं। यह खुशी उसकी परछाई की तरह उसका साथ कभी नहीं छोड़ती है। मेरे बच्चों, जीवन में आप भविष्य के बारे में सपने देखकर अपना समय बर्बाद मत करो और भूतकाल के समय को याद करके पछताने से अच्छा है कि आप अपना वर्तमान जिएं, उसी में खुश रहें। यही सबसे उत्तम तरीका है जीवन में खुश रहने का। जिस तरह एक जलता हुआ दिया हजारों लोगों को रोशनी देता है, ठीक वैसे ही खुशियाँ बांटने से
आपस में प्यार बढ़ता है। हमेशा आपको खुशियाँ बांटनी चाहिए, क्योंकि खुशियाँ बांटने से कभी खुशियाँ कम नहीं होती हैं। मेरे बच्चों, एक बात समझने की कोशिश करना, अगर इंसान दुष्ट और कपटी है तो वह जंगली जानवर से भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। क्योंकि जंगली जानवर तो सिर्फ आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन एक बुरा व्यक्ति आपकी बुद्धि को, आपके जीवन को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए अपने जीवन में ऐसे दुष्ट, कपटी व्यक्तियों से दूर ही रहें, उन्हें अपने जीवन में स्थान ना दें। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर काबू रख सकता है, वह जीवन में कुछ भी हासिल कर सकता है। हमें अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सेहत अगर आपकी अच्छी है तो आप जीवन में सब कार्य कर सकते हैं, लेकिन बिना सेहत के जीवन नहीं, बस एक पीड़ा की स्थिति है। आपको अपने जीवन में क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम क्रोध में होते हैं तो हम हजारों गलत शब्द बोल देते हैं। क्रोध में हजारों शब्दों को गलत बोलने से अच्छा है हम मौन रहे। मौन वह एक शब्द है जो जीवन में शांति लाता है। जीवन में व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलते हुए केवल दो ही गलतियां करता है। पहली, या तो पूरा रास्ता तय नहीं करता, दूसरी, या फिर वह शुरुआत ही नहीं करता। जीवन में अगर आप चिंता करते रहोगे तो आप दुखी रहोगे, लेकिन जो भगवान का चिंतन करता है वह सुखी रहता है। आज जो ज्ञान मैंने आपको दिया है, अगर आप उसे जीवन में अपनाएंगे तो आप हमेशा ही अपने जीवन में खुश रहेंगे। मैं अपना आशीर्वाद देता हूँ कि आप जीवन में हमेशा आगे बढ़ें, सबके साथ मिलजुल कर प्यार से रहें और अपना जीवन शांतिपूर्वक बिताएं। मेरे बच्चे, अपने पिता के इन सभी बातों पर अमल अवश्य करना। यदि तुमने अपने पिता की इन बातों को मान लिया तो तुम्हारे जीवन के सभी अंधकार दूर हो जाएंगे और तुम पूर्ण रूप से हमेशा अपने जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ देखोगे। इसलिए सच्चाई की राह पर चलो और जीवन में आगे बढ़ते रहो। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे, सदा खुश रहना।